नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र लिल्हारे स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लिल्हारे एकेडमी में। हम एमपी जीके को चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, कवि, लेखक से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। संपूर्ण क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूर्व में पूछे जा चुके हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एमसीक्यू के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर किया जा रहा है, साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी सम्मिलित किया जा रहा है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अक्सर पूर्व के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को खोजते रहते हैं, वे सारे ही क्वेश्चन इन्हीं वीडियो के अंदर आपको देखने में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। पूर्व में अपलोड किए गए वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप उन्हें देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, कवि, लेखक का पार्ट नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गढ़कालिका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गढ़कालिका की पूजा किसने किया था। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 28/12/17 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है कालिदास जी ने, तुलसीदास जी ने, सूरदास जी ने, रैदास जी ने। बताना है कि माता गढ़कालिका जो है इनकी पूजा किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कालिदास। कालिदास जी ने जो है माता गढ़कालिका की पूजा किया था। कब किया था, क्यों किया था, तो थोड़ी देर के बाद में हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अमर कवि कालिदास खालिस्तान कस्बे से संबंधित थे। बताना है कि कवि कालिदास जी का संबंध जो है इन चार ऑप्शनों में से किसमें था। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 13/12/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है उज्जैन से था, भोजपुर से था, होशंगाबाद से था या फिर इंदौर से था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उज्जैन। कालिदास जी का जो संबंध है वो उज्जैन से है। यदि देखिए कालिदास जी के जन्म की बात करें तो कालिदास जी का जो जन्म स्थान है ये क्लियर नहीं है। कुछ साहित्यकार मानते हैं कि इनका जन्म जो है उज्जैन में हुआ था, तो कुछ साहित्यकार मानते हैं कि इनका जन्म जो है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविल्ठा गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है। बताना है कि कालिदास जी के द्वारा जो है इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है। क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन है मेघदूतम, कुमार संभवम, उत्तरामचरितम और ऋतु संहारम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरामचरितम। उत्तरामचरितम जो है कालिदास जी के द्वारा लिखी हुई नहीं है, बल्कि ये किसके द्वारा लिखी हुई है, तो ये जो है भवभूति के द्वारा लिखी गई है। बाकी जो मेघदूतम है, कुमार संभवम है, ऋतु संहारम है, ये जो है कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मेघदूतम में किस नगर की सुंदरता का व्याख्यान किया गया है। क्वेश्चन जो है एमपी जेलपरी 27/17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है भोपाल, उज्जैन, ओंकारेश्वर या फिर महेश्वर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उज्जैन। उज्जैन शहर का वर्णन जो है मेघदूतम में किया गया है। और ये मेघदूतम क्या है भी, तो मेघदूतम जो है महाकवि कालिदास जी का एक खंड काव्य है। मेघदूतम क्या है, तो मेघदूतम जो है महाकवि कालिदास जी का खंड काव्य है। यदि हम कालिदास जी के बारे में बात करें तो कालिदास जी जो थे ये संस्कृत भाषा के कवि थे, नाटककार थे। किन के समय में, तो गुप्त साम्राज्य में। गुप्त साम्राज्य में जो है कवि थे, नाटककार थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के ये नवरत्नों में शामिल थे। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न थे इनमें से महाकवि कालिदास भी एक थे। अब इनके नवरत्न कौन से हैं, तो धन्वंतरी है, छपणक है, अमर सिंह है, शंकु है, बेताल भट्ट, घट खरपर, कालिदास, वराहमिहिर और वररुचि। ये जो थे विक्रमादित्य जी के नवरत्न थे। इन्हें उपाधि दी गई है भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास जी को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये शेक्सपियर कौन है, तो शेक्सपियर जो है इंग्लैंड के एक महान इंग्लिश कवि हुए हैं, विलियम शेक्सपियर। इन्हीं के नाम पर इन्हें उपाधि दी गई है भारत का शेक्सपियर। इनका विवाह जो है राजकुमारी विद्योत्मा के साथ में हुआ था। इनके यदि विवाह की बात करें तो विवाह जो है राजकुमारी विद्योत्मा के साथ में हुआ था। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। देखिए क्या हुआ कि राजकुमारी विद्योत्मा जो थी बहुत ही महान विदुषी महिला थी, बहुत जानकार थी, गुणी महिला थी। लेकिन कहा जाता है कि कालिदास जी जो थे ये शुरू में जो है बचपन में अनपढ़ थे और मूर्ख व्यक्ति थे। तो क्या हुआ कि राजकुमारी विद्योत्मा की एक शर्त थी कि जो भी उनको शास्त्रार्थ में हरा देगा उनके साथ में वो विवाह कर लेगी। अब कई विद्वानों ने ट्राई किया
कि शास्त्रार्थ में राजकुमारी विद्योत्मा को हरा दिया जाए, लेकिन है तो राजकुमारी विद्योत्मा को हरा नहीं पाए। तो सब जो विद्वान उनसे हार चुके थे उन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचा। उन्होंने सोचा कि अब राजकुमारी विद्योत्मा का विवाह जो है एक ऐसे व्यक्ति से करवाया जाए जो कि बहुत ही मूर्ख हो। जब वे जा रहे थे तो उनकी नज़र महाकवि कालिदास जी पर पड़ी। महाकवि कालिदास उस समय जो है एक पेड़ पर चढ़े हुए थे और एक डाल को काट रहे थे। अब वो उसी डाल को काट रहे थे जिस डाल पर वो बैठे हुए थे। तो सभी विद्वानों ने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति तो कोई हो नहीं सकता, जो है तो जिस डाल पर बैठा हुआ है उसी डाल को काट रहा है। तो उन्होंने सोचा कि कालिदास जी का ही विवाह जो है विद्योत्मा के साथ में करवाया जाए। षड्यंत्र पूर्वक वो उसको लेके गए, कालिदास जी को लेके गए, विद्योत्मा के साथ में उनका शास्त्रार्थ हुआ और षड्यंत्र पूर्वक जो है उन्होंने कालिदास जी ने विद्योत्मा को हरा दिया। जब उनको हरा दिया तो विद्योत्मा की शादी उनके साथ में हो गई। जब वो दोनों आए तो पहली रात में ही कालिदास जी के बारे में विद्योत्मा को पता चल गया कि ये व्यक्ति जो है अनपढ़ है और जानकार नहीं है। तो उन्होंने गुस्से में उनको घर से निकाल दिया और कहा कि जब तक कि गुणवान ना हो जाओ, जब तक कि विद्वान ना हो जाओ, तब तक के घर में ना आना। अब कालिदास जी बाहर चले गए और उन्होंने माता गढ़कालिका की आराधना की है। शुरू में जब हमने देखे थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गढ़कालिका की पूजा किसने किया था, तो गढ़कालिका की पूजा जो है इसी उद्देश्य से महाकवि कालिदास जी ने किया था। जब उन्होंने कालिका जी की पूजा किया, आराधना किया, कई दिनों तक के बाहर रहे, उपासना किया, तो उनको जो है शक्ति प्राप्त हुई और वो बहुत ही महान विद्वान बने, महान कवि बने। कहा भी जाता है कि हर पुरुष के पीछे जो है स्त्री का हाथ होता है, तो इनके पीछे जो है हर सक्सेसफुल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है, ऐसा कहा जाता है। तो इनके पीछे जो है इनकी पत्नी का हाथ था। इनकी पत्नी के कारण ही जो है ये महान कवि कहलाए। अब देखिए, यदि हम बात करें इनकी रचनाओं की, तो इनने 3 नाटक लिखे हैं। एक नाटक है इनका अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, विवाह, उसके बाद में विरह, अलग होना और फिर पुनर्मिलन की कहानी का वर्णन किया गया है। दूसरा इनका जो नाटक है वो है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम में पुरुरवा और इंद्रलोक की जो अप्सरा थी उर्वशी, इनकी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। तीसरा नाटक इनका मालविका अग्निमित्रम। तो इसमें राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। उसी तरह से इन्होंने महाकाव्य लिखा है 2 महाकाव्य है इनका, एक रघुवंशम और दूसरा है रघुवंशम और दूसरा है कुमार संभवम। रघुवंशम की बात करें तो इसमें संपूर्ण रघुवंश के राजाओं की कथाओं का वर्णन किया गया है। दूसरा जो है इनका कुमार संभवम, इसमें भगवान शिवजी और माता पार्वती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। साथ ही इनमें कार्तिकेय, उनके जो पुत्र थे कार्तिकेय के जन्म की कहानी का वर्णन किया गया है। आप सभी को पता होगा कि भगवान शिवजी और माता पार्वती की 2 संतानें थी, एक तो भगवान गणेश जी और दूसरे कार्तिक जी। तो कार्तिक के जन्म की कहानी का वर्णन जो है कुमार संभवम में किया गया है। इन्हें 2 खंड काव्य की रचना किया है, एक है मेघदूतम और दूसरा है ऋतुसंहारम। मेघदूतम की यदि हम बात करें तो मेघदूतम में एक यक्ष की कहानी का वर्णन किया गया है, जिसे जो है कुबेर जो है, कुबेर धन के राजा कहे जाते हैं। कुबेर की जो नगरी है अलकापुरी, कुबेर जो है अलकापुरी से इस यक्ष को निष्कासित कर देता है, निकाल देता है। तो वो कहाँ जाकर निवास करने लगता है, रामगिरी पर्वत पर। रामगिरी पर्वत पर वो निवास करने लगता है और उसे जब रामगिरी पर्वत पर निवास करते करते अपनी प्रेमिका की याद आती है, तो वो संदेश भेजना चाहता है, अपनी प्रेमिका को संदेश देना चाहता है, लेकिन उस समय कोई दूत की व्यवस्था होती नहीं है। तो क्या करता है, मेघ के माध्यम से, बादल के माध्यम से जो है अपना संदेश भिजवाता है। इसीलिए मेघ के माध्यम से संदेश भिजवाता है, इसीलिए तो इसे मेघदूतम नाम दिया गया है। दूसरा जो है इनका खंड काव्य ऋतुसंहारम। ऋतुसंहारम में जो है सभी ऋतुओं में प्रकृति के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रसिक प्रिया कविता के लिए कौन से कवि जाने जाते हैं। बताना है कि रसिक प्रिया कविता जो है इनमें से किस कवि की है। क्वेश्चन जो है MP जेल पर 28/17 के 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है पद्माकर, भूषण, घनानंद या फिर केशवदास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केशवदास। केशवदास की रचना है कौन सी, रसिक प्रिया। यदि हम केशवदास जी के बारे में बात करें तो केशवदास जी का जो जन्म है ये ओरछा में हुआ था। और ओरछा कहाँ पर है, तो ओरछा पहले जो है टीकमगढ़ जिले में हुआ करता था, लेकिन अब टीकमगढ़ से अलग होके कौन सा जिला बन गया है, निवाड़ी बन गया है। तो ओरछा जो है निवाड़ी में आता है। इनका जन्म जो है 1555 ईस्वी में हुआ था। इनका देहांत 1618 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम था काशीराम जी। ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई जो इंद्रजीत सिंह थे, इनके ये दरबारी कवि हुआ करते थे।
इनकी जो फेमस रचना है वो है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक, छंदमाला और रतन बावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रश्मि रेखा नामक पुस्तक का लेखक कौन था? बताना है कि रश्मि रेखा पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन 1 गजानन माधव मुक्तिबोध, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हरिशंकर परसाई या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बालकृष्ण शर्मा नवीन। बताना है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे? इनमें से किस जगह से बालकृष्ण शर्मा जी का संबंध है? क्वेश्चन जो है एमपीएसआई 29/10/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है शाजापुर से, झाबुआ से, मैहर से या फिर उज्जैन से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाजापुर से। यदि हम नवीन जी के बारे में बात करें तो नवीन जी का जो जन्म है वो 8 दिसंबर 1897 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो शाजापुर जिला है, शाजापुर जिले के सुजालपुर के ग्राम भयाना में इनका जो है जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम है जमुना दास शर्मा जी। स्वतंत्रता के लिए ये 6 बार जेल जा चुके थे और जेल में लगभग जो है अलग अलग समय में इन्होंने 9 वर्ष तक के अपने जीवन का 9 वर्ष व्यतीत किया था। 1960 में जो है भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका निधन जो है 1960 में हो गया। इनकी जो फेमस रचनाएं थी वो है कुमकुम, रश्मि रेखा, स्तवन विनोबा, उर्मिला, अपलक, हम विस्पाई, जन्म के, प्राणार्पण और क्वासी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राखी की चुनौती किसकी रचना है? बताना है कि राखी की चुनौती जो है ये किसकी रचना है। क्वेश्चन एमपी जेल पर 21/17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी की, फिराक गोरखपुरी की, सुभद्रा कुमारी चौहान की या फिर हरिशंकर परसाई की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है कौन सी? राखी की चुनौती। यदि हम चौहान जी के बारे में बात करें तो चौहान जी का जो जन्म है ये 16 अगस्त 1904 में निहालपुर गांव में हुआ था। और निहालपुर गांव कहाँ पर है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह जो कि उस समय जमींदार थे। इनका विवाह जो है खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ में हुआ। उसके बाद में विवाह के पश्चात ही जबलपुर में आकर निवास करने लग गए। इनकी जो फेमस रचना है कविता संग्रह है इनका मुकुल और त्रिधारा। इनका जो बाल साहित्य है वो है झांसी की रानी, कदम का पेड़, सभा का खेल। झांसी की रानी और कदम का पेड़ आपने तो बचपन में पढ़ा होगा। झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, ये पढ़ा होगा। कदम का पेड़ में बचपन में पढ़े होंगे कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता है यमुना तीरे। तो ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ही रचना है। यदि हम इनके कहानी संग्रह की बात करें तो इनका कहानी संग्रह है बिखरे मोती, 1932 में प्रकाशित हुआ था। प्रथम कहानी संग्रह है, इसमें जो है 15 कहानियां हैं। उसी तरह से उन्मादिनी जो है 1934 में प्रकाशित हुआ था, इसमें जो है 9 कहानियां हैं। सीधे साधे चित्र इनकी कहानी संग्रह है जो कि 1947 में प्रकाशित हुआ था और इसमें जो है 14 कहानियां हैं। वीरों का कैसा हो बसंत इन्हीं की रचना है। वीरों का कैसा हो बसंत, राखी की चुनौती, बचपन, त्रिधारा, ये जो है चौहान जी की ही रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान स्मृति समारोह भी आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश में, जो कि कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये जबलपुर में आयोजित किया जाता है। मुकुल और बिखरे मोती जो इनकी रचना है इसके लिए इन्हें 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका निधन जो है बहुत ही कम उम्र में 15 फरवरी 1948 को हो गया था। एक कार दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 1955 में हिम तरंगिणी के लिए निम्नलिखित में से किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था? बताना है कि हिम तरंगिणी किसकी रचना है जिसके लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन जो है एमपी जेल पर ही 27/17 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, हरिशंकर परसाई की या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है हिम तरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म खालिस्तान में हुआ था। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 18/12/17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है छिंदवाड़ा, रायसेन, ग्वालियर या फिर होशंगाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
होशंगाबाद। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म जो है होशंगाबाद में हुआ, और होशंगाबाद में भी पर्टिकुलर किस गांव में हुआ है, तो ग्राम है बाबई, बाबई ग्राम में जो है इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कैसा छंद बना देती है के लेखक कौन है। देखिए यहाँ पर छंद लिखा हुआ है, कैसा छंद, जब एमपी जेल परी 2417 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था तो यहाँ पर छंद लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक में आपको चांद भी मिलेगा देखने में। तो कैसा चांद बना देती है के लेखक कौन है। ऑप्शन है हरिशंकर प्रसाद जी है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध जी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की ही रचना है कौन सी, कैसा चांद बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, माखनलाल चतुर्वेदी निम्न में से कौन से राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक थे। बताना है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो है इनमें से कौन सी पत्रिका थी। क्वेश्चन जो है एमपी जेल परी 1917 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है करमवीर, भारती, आधुनिक, या फिर महाराता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करमवीर। करमवीर पत्रिका जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। यदि हम चतुर्वेदी जी के बारे में बात करें तो चतुर्वेदी जी का जो जन्म है ये 4 अप्रैल 1889 में बाबई ग्राम होशंगाबाद में हुआ था। इन्हें जो है एक भारतीय आत्मा की उपाधि दी गई है। इन्होंने जिस पत्रिका का संपादन किया है वो है कर्मवीर, प्रताप और प्रभा। इनकी प्रथम रचना थी रसिक मित्र। इनकी रचना है हिम किरीटनी। 1943 में जो है उस समय का जो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार हुआ करता था देव पुरस्कार, उससे इन्हें सम्मानित किया गया है। हिम तरंगिणी के लिए जो है 1954 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ इन्हें। इनकी रचनाएं हैं माता, समर्पण, मरण ज्वार, युगचारण, साहित्य देवता, कृष्ण अर्जुन युद्ध, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा भी आपने बचपन में पढ़ा होगा, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। ये जो पुष्प की अभिलाषा है ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ जेल में रहते हुए इन्होंने लिखा था। इनकी रचना है समर्पण, बनवासी, अमर राष्ट्र, वेणुलो गूंजे धरा। यदि चतुर्वेदी जी की बात करें तो इन्हें जो है पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया है, और पद्म भूषण से इन्हें कब अलंकृत किया गया है 1963 में। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ये खंडवा जिले में जो है आयोजित किया जाता है, और इनका निधन जो है 1968 में हुआ है। बाकी के क्वेश्चन हम इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।